हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में अंग्रेजी का जो अक्षर होता है ई, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने तरीके से ई का उच्चारण किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितना भी तरीका होगा ई का पढ़ने का वह आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह तरीका अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी की वीडियो आती रहती है। और दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको ए का उच्चारण का नियम सिखाया है, तो अगर आप नहीं देखा है तो आप जरूर जाके पिछली वाली वीडियो देखिएगा। उसमें जो है हमने आपको ए का पढ़ने का तरीका सिखाया है। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लिखा गया है इंग्लिश, इसके बिना बोल ही नहीं सकते हैं, 100% गारंटी है, इसके बिना पढ़ नहीं सकते हैं सही तरीके से, इसके बिना आप अंग्रेजी सही तरीके से नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि जो ई होता है ना दोस्तों, यह अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो हम एक एक करके सारे तरीके को यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है मेरे भाई, देखिएगा यहाँ देखिए क्या लिखा है, SET, PET, तो अगर किसी भी शब्द में दो व्यंजन के बीच में, जैसे यहाँ देखिए डी और एन दो व्यंजन है, पी और टी दो व्यंजन है, तो अगर किसी दो व्यंजन के बीच में ई लिखा गया हो, कहाँ लिखा गया हो, ई। ठीक है, अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में ई लिखा गया हो तो उस ई का उच्चारण हमें एक ही मात्रा कर देना है। क्या कर देना है, एक ही मात्रा। ठीक है, जैसे यस से हो गया आपका ट स और टी से हो गया ट, इस ई का उच्चारण एक ही मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सेट। क्या पढ़ा जाएगा, सेट, SET सेट, समझ गए। PET, तो पी से हो गया दोस्तों प, ई से हो गया एक ही मात्रा और टी से हो जाएगा ट, इसे पढ़ा जाएगा पेट, PET पेट। ठीक है, तो अगर किसी दो व्यंजन के बीच में ई लिखा गया हो तो उस ई का उच्चारण क्या करना है, एक ही मात्रा, ध्यान रखना है। ठीक है, यह हो गया पहला तरीका। DEN, डी से हो गया दोस्तों ड, ई से एक ही मात्रा और एन से न, इसे पढ़ा जाएगा डेन। LET, यल से हो गया दोस्तों ल, ई से हो गया एक ही मात्रा और टी से हो गया ट, इसे पढ़ा जाएगा लेट। ठीक है, NET, यन से हो गया दोस्तों नौ, ई से एक ही मात्रा और टी से ट, यह लिखा गया आपका नेट। GET, जी से हो गया दोस्तों ग, इस ई का उच्चारण एक ही मात्रा और टी से ट, इसे पढ़ा जाएगा गेट। तो अगर किसी दो व्यंजन के बीच में ई लिखा गया हो तो उस ई का उच्चारण हमें एक ही मात्रा करना है। जैसे हमने आपको बताया सेट, पेट, डेन, लेट, नेट, गेट। यह हो गया दोस्तों पहला तरीका। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। अगर किसी भी शब्द में दोस्तों डबल ई लिखा गया हो, क्या लिखा गया हो, डबल ई, देख लीजिए। अगर किसी भी शब्द में डबल ई लिखा गया हो तो इसे हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, बड़ी की मात्रा। ठीक है, जैसे के से हो गया क, पी से हो गया प और इस डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा कीप, KEEP कीप। ठीक है, DEEP डीप, डी से हो गया ड, पी से प और इस डबल ई से बड़ी की मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा डीप, DEEP डीप। WEEK, तो डब्लू से हो गया व, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा और के से क, इसे पढ़ा जाएगा वीक। क्या पढ़ा जाएगा, वीक। MEET, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों मीट, MEET मीट, यम से म, डबल ई से बड़ी की मात्रा टी से ट, मीट। HEEL, एच से हो गया हा, इससे डबल ई का उच्चारण बड़ी ई और यल से ल, यह हो गया आपका हील। तो अगर किसी भी शब्द में दो ई लिखा गया हो यानी डबल ई लिखा गया हो तो उस ई का उच्चारण हमें बड़ी की मात्रा कर देना है। ठीक है, यह हो गया दोस्तों दूसरा तरीका। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कीप, डीप, वीक, मीट, हील, समझ गए। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए तीसरा तरीका है दोस्तों कि अगर किसी भी शब्द में ई के साथ ए लिखा गया हो, क्या लिखा हो,
ई के साथ ए लिखा गया हो तो इसे भी हम बड़ी ई की मात्रा ही पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी शब्द में अगर ई के साथ ए लिखा गया हो तो इसे भी हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे डबल ई को पढ़ा जाता है वैसे सेम ही यहाँ पर ई ए को भी पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर ई ए का उच्चारण हमें बड़ी की मात्रा नहीं करना होता, जैसे यल ई ए आर एन। तो आप देखिए कि यहाँ भी ई ए लिखा गया है लेकिन इसे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे यल से लौ, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, आर से र और यन से न, इसे पढ़ेंगे लीर्न। ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे केवल और केवल हम लर्न पढ़ते हैं, यानी इस ई ए का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं। तो हम आपको एक नियम बता रहे हैं कि अगर किसी भी शब्द में ई के साथ ए लिखा गया हो तो इसे हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बी से हो गया ब, इस ई ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा टी से ट, इसे पढ़ा जाएगा बीट, बी ई ए टी बीट। यम ई ए टी, यम से हो गया म, टी से ट, और ई और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा यह लिखा गया आपका मीट, यम ई ए टी मीट। यच ई ए टी, यच से हो गया दोस्तों हाँ, इस ई और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा टी से ट, इसे पढ़ा जाएगा हीट, यच ई ए टी हीट। यन ई ए टी, यन से हो गया नो, इस ई और ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा टी से ट, इसे पढ़ा जाएगा नीट। डब्लू ई ए के, डब्लू से हो गया दोस्तों वाह, इस ई और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा के से क, इसे पढ़ा जाएगा वीक। ठीक है, तो अगर किसी भी शब्द में ई के साथ ए लिखा गया हो तो उसे बड़ी ई की मात्रा पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे बीट, मीट, हीट और नीट और वीक। ठीक है, और डबल ई रहता है तो क्या पढ़ते हैं, तब भी हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा एक बेहतरीन चीज़ आ रहा है जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ डबल ई है लेकिन हम बड़ी की मात्रा पढ़ें कि कुछ और पढ़ा जाएगा। आगे देखते हैं तब आपको समझ आएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि यहाँ डबल ई लिखा गया है, ई और ए लिखा गया है, तो हमने दोनों का उच्चारण क्या बताया है, डबल ई हो या ई और ए हो, दोनों का उच्चारण हमने बड़ी की मात्रा बताया अभी तुरंत पीछे। अब यहाँ देखिए कि यहाँ डबल ई भी लिखा गया है और ई और ए भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ बड़ी की मात्रा उच्चारण किया ही नहीं जाएगा। तब क्या किया जाएगा, यहाँ पर इसका उच्चारण डबल ई का या बड़ी ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा नहीं होगा। तब क्या होगा और क्यों होगा समझते हैं। देखिए, अगर किसी शब्द में डबल ई लिखा हो या किसी शब्द में ई और ए लिखा हो तो इसे बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी डबल ई या ई और ए इन दोनों के साथ ही आर का प्रयोग हुआ हो, देख लीजिए यहाँ आर है, बाकी पीछे कहीं आर नहीं लिखा गया था। ठीक है, तो अगर ई और ए या डबल ई के साथ आर लिखा गया हो तो इस ई और ए और डबल ई का उच्चारण हमें ईया करना होगा। क्या करना होगा, ईया, इसे ईया पढ़ेंगे तब जब अगर ई के डबल ई के साथ आर हो या ई और ए के साथ आर हो तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ईया पढ़ेंगे, तो वहाँ बड़ी की मात्रा हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे डी से हो गया डॉ, इस डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा नहीं होगा बल्कि ईया। आर से र, इसे पढ़ा जाएगा डियर, इसे डीर नहीं पढ़ेंगे डियर। समझ गए ना क्यों पढ़ा जा रहा है, इसी आर की वजह से। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि इसी आर की वजह से हम इसे ई पढ़ेंगे। समझ गए, पी डबल ई आर, तो पी से हो गया प, इस डबल ई का उच्चारण ईया, आर से हो गया र, यह लिखा गया आपका पियर, पी डबल ई आर पियर। सी एच डबल ई आर, सी एच से हो गया च, इस डबल ई का उच्चारण ईया, आर से र, यह लिखा गया आपका चियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ ई और ए है, इसके साथ भी आर लिखा गया है, तो इसके साथ भी अगर आर लिखा रहेगा तो भी हम वही पढ़ेंगे ईया। यप से हो गया फ, इस ई और ए का उच्चारण ईया, आर से हो गया र, यह लिखा गया आपका फियर। यप ई ए आर, यह लिखा है फियर। टी ई ए आर, तो टी से हो गया दोस्तों ट, इस ई और ए का उच्चारण ईया, आर से हो गया र, इसे पढ़ेंगे टीयर। ठीक है, तो अगर किसी भी शब्द में डबल ई या ई और ए के साथ आर लिखा गया हो तो इन दोनों का उच्चारण हमें क्या कर देना है, ईया। जैसे डियर, पियर, चियर, फियर, टीयर।
समझ गए ना। पीछे ऐसा कहीं लिखा नहीं गया था जहाँ पर आर लिखा हो। उन दोनों के साथ देख लीजिए, हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ किसी भी शब्द के साथ आर नहीं लिखा गया। देख लीजिए कहीं है, नहीं है। और वहाँ क्या है कि उस डबल ई के साथ और ई और ए के साथ आर लिखा गया है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि अगर इसी डबल ई के साथ आर लिखा गया हो तो हम उसे ईया पढ़ेंगे, या ई और ए के साथ लिखा गया तब भी हम ईया पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला तरीका देखिए, समझ आ गया ना दोस्तों। चलिए अगला तरीका है कि अगर किसी भी शब्द में ई के बाद आर लिखा हो, केवल आर, ठीक है, ई के बाद अगर आर लिखा गया हो तो इस ई का उच्चारण हमें आ के रूप में करना है। क्या करना है? आ, ठीक है, तब इसे हम आ पढ़ेंगे अगर ई के साथ केवल आर लिखा गया हो। जैसे एच ई आर बी, तो इसे क्या पढ़ेंगे? एच से हो गया आपका हाँ, इस ई का उच्चारण आ हो जाएगा। उसके बाद आर से र और बी से ब, इसे पढ़ेंगे हर्ब। क्या पढ़ेंगे? इसे हर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, हर्ब। उसके बाद जी ई आर एम, तो जी से हो गया जौ, ई का उच्चारण आ हो गया, आर से रा और यम से म, इसे पढ़ा जाएगा जर्म, जी ई आर एम जर्म। इसे जेरम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जेरम नहीं, इसे जर्म पढ़ा जाएगा। ठीक है, वी ई आर वी, तो वी से हो गया आपका वाह, ई का उच्चारण आ हो गया, आर से रा और वी से ब, यह लिखा गया आपका वर्ब। टी ई आर एम, तो टी ई से हो गया ट, आर से र और यम से म, यह लिखा गया दोस्तों टर्म। ठीक है, यप ई आर एम, यप से हो गया फ, ई का उच्चारण आ, आर से र और यम से म, लिखा गया फर्म। ठीक है, तो अगर ई के साथ आर लिखा हो तो उस ई का उच्चारण हमें आ कर देना है, जैसे हर्ब, जर्म, वर्ब, टर्म, फर्म। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिएगा कि यहाँ पर देखिए अगर देखिए यहाँ पर ए नहीं जो है हाईलाइट होना चाहिए था, इसको हाईलाइट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए हाईलाइट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अगर किसी शब्द के लास्ट में दोस्तों ई लिखा गया हो, क्या लिखा मेरे भाई? अगर किसी शब्द के लास्ट में ई लिखा हो, किसी शब्द के लास्ट में अगर ई लिखा गया हो तो इस ई का उच्चारण हमें नहीं करना होता है। ठीक है, यह भी एक तरीका है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में ई लिखा गया हो तो उस ई का उच्चारण हमें नहीं करना है, मतलब उसे नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे बी ए के ई, इसे पढ़ेंगे बेक, बी ए के ई बेक, तो ई का उच्चारण कहीं निकला? नहीं निकला। सी ए के ई, इसे पढ़ा जाएगा केक, सी ए के ई केक। यल ए के ई, इसे पढ़ा जाएगा लेक, यल ए के ई लेक। देखिए ई का उच्चारण यहाँ नहीं निकल रहा है। आगे यम ए के ई, यम ए से हो गया मे और के ई से क, इसे पढ़ा जाएगा मेक, यम ए के ई मेक। बी ए एस ई, इसे पढ़ा जाएगा बेस। क्या पढ़ा जाएगा सर? बेस। ठीक है, तो अगर किसी शब्द के लास्ट में ई लिखा गया हो तो उस ई का उच्चारण हमें नहीं करना होता है। आगे देखिए दोस्तों, लास्ट तरीका है कि अगर किसी भी शब्द में ई के साथ डब्लू लिखा गया हो, क्या लिखा मेरे भाई? ई के साथ अगर डब्लू लिखा गया हो तो इस ई और डब्लू का उच्चारण हमें यू कर देना है। क्या कर देना है? यू। ठीक है, इस ई और डब्लू का उच्चारण यू हो जाएगा। जैसे यन से हो गया आधा न, इस ई डब्लू का उच्चारण यू, यह लिखा गया आपका न्यू, एन ई डब्लू न्यू। डी से हो गया आधा ड, इस ई और डब्लू का उच्चारण यू, यह लिखा गया आपका ड्यू। क्या लिखा है? ड्यू। ठीक है, यम ई डब्लू, यम से हो गया आधा म, इस ई डब्लू का उच्चारण यू, लिखा गया म्यू। ठीक है, यस ई डब्लू, यस से हो गया आधा स और इस ई और डब्लू का उच्चारण यू, लिखा गया स्यू। क्या लिखा है? स्यू। यफ ई डब्लू, यप से हो गया आधा फ, इस ई और डब्लू का उच्चारण यू, लिखा गया फ्यू। तो अगर किसी भी शब्द में ई के साथ डब्लू लिखा गया हो तो उसका उच्चारण क्या करना होता है? यू कर देना होता है। जैसे न्यू, ड्यू, म्यू, श्यू, फ्यू। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको जितना भी तरीका था ई का पढ़ने का सारा तरीका समझ आ गया होगा। हमने एक एक तरीके को बहुत ही बारीकी से समझाया, और ये जो तरीका हमने सिखाया ना कि डबल ई के साथ अगर आर लिखा हो या ई और ए के साथ आर लिखा हो तो इसे कैसे पढ़ते हैं, इसको आपको ध्यान रख लेना है। अगर ई और ए या डबल ई कहीं लिखा गया हो तो इसे बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, लेकिन उसी ई और ए या डबल ई के साथ आर लिखा गया हो तो ई या पढ़ेंगे। यह बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलती कर देंगे पढ़ने में। ठीक है, ध्यान रखिए। अगर आपको ये दोस्तों तरीका अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और एक बार कॉमेंट में बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ आया कि नहीं आया। कॉमेंट जरूर करिएगा। और
अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है आई, हम उसको कैसे पढ़ते हैं, कितने तरह से पढ़ा जाता है, उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वीडियो मिलेगी, अगर नहीं सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।